मेरे छोटे छोटे दोस्त लोग, आज मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी लाई हूँ तुम लोग के लिए। इस स्टोरी से तुम लोग सीखोगे कि कैसे हम लोगों को कोई भी चीज़ को ध्यान से देखना चाहिए। तो ऐसा था कि एक छोटे से गांव में तीन भाई रहते थे, और तीनों भाई बहुत बुद्धिमान थे। और वो लोग कोई भी चीज़ को देखते थे ना, बहुत ध्यान से देखते थे और एकदम सही अंदाज़ा लगाते थे। एक बार वो भाइयों ने सोचा कि चलो हम लोग शहर चलते हैं, शहर जाके अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। तो लोग जब निकले तो रास्ते में चल रहे थे, तो रास्ते में पैरों के निशान होते हैं, सब ध्यान से देखते देखते चल रहे थे। इतने में एक आदमी दौड़ता हुआ आया, बोला कि अरे भाई, तुम लोगों ने किसी को देखा है यहाँ से जाते हुए? तो पहले भाई ने कहा कि हाँ, यहाँ से एक ऊँट गुजरा है। दूसरे ने कहा उस ऊँट के ऊपर एक औरत और एक बच्ची भी थी। और तीसरे ने कहा कि वो ऊँट काना है। अब उस आदमी ने कहा कि जब तुम लोगों ने देखा नहीं तो तुम लोग कैसे बोल सकते हो? तो जरूर तुम लोगों ने उन लोग को उठाया है, मेरी बीवी बच्चों को तुमने चुराया है। और उस वो हल्ला करके सबको भीड़ इकट्ठा कर लिया, सबको उन लोग की जम के कुटाई की। अब वो भाई लोग बोल रहे हैं, अरे हम लोग को छोड़ो, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। लेकिन उन लोग को पकड़ के वो लोग राजा के पास ले गए। अब राजा ने उन भाइयों की सारी बात सुनी, तो राजा ने कहा, मैं कैसे मान लूं कि तुम लोगों बिना देखे तुम लोग इतना अंदाज लगा सकते हो? तो तुम लोग को एक परीक्षा देनी पड़ेगी। बोले हाँ हाँ, हम लोग तैयार हैं। तो राजा ने सिपाहियों को इशारा किया, और सिपाही एक बड़ा सा बक्सा लेके आए और उस बक्से को सामने रख दिया। बक्से में ताला भी लगा हुआ था। राजा ने बोला, बताओ इसमें क्या है? तो पहले भाई ने कहा, हुजूर, इसके अंदर कोई गोल सी चीज है। दूसरे ने कहा, हुजूर, वो गोल सी चीज है ना, एक अनार है। और तीसरे ने कहा, हुजूर, वो गोल सी चीज कच्ची है, पकी हुई नहीं है। माने अनार उसमें पका हुआ नहीं है, कच्चा अनार है। अब राजा ने तुरंत ताला खोला। ताला खुला तो देखा, वो सबको ने आश्चर्य से देखा, उसमें वाकई एक अनार था। तो राजा ने पूछा, तुम लोगों को कैसे मालूम पड़ा, रहस्य बताओ। तो पहले भाई ने कहा, हुजूर, जब आपका आदमी बक्सा ला रहा था उसमें कुछ लुढ़कने की आवाज आई। और कोई चीज गोल गोल लुढ़कती है ना, तो उसकी अलग आवाज होती है, तो मैंने अंदाजा लगाया कि गोल चीज है। दूसरे ने कहा, वो अनार के बगीचे की तरफ से आ रहा था, वो मैंने देखा। तो मैंने अंदाज लगा लिया कि वो जरूर अनार रख के लाया होगा। और तीसरे ने कहा कि हुजूर, अभी अनार पकने का समय नहीं है, अभी सब अनार कच्चे हैं। तो मैंने अंदाजा लगाया कि ये अनार भी कच्चा होगा। तो राजा बोला, अरे वाह, तुम लोग तो बहुत बुद्धिमान हो। लेकिन अब ये बताओ कि तुमने उस व्यापारी को कैसे बताया कि यहाँ से ऊँट गुजरा है? का समय नहीं है, अभी सब अनार कच्चे हैं। तो मैंने अंदाजा लगाया कि ये अनार भी कच्चा होगा। तो राजा बोला, अरे वाह, तुम लोग तो बहुत बुद्धिमान हो। लेकिन अब ये बताओ कि तुमने उस व्यापारी को कैसे बताया कि यहाँ से ऊँट गुजरा है? तो उन भाइयों ने कहा कि पहले भाई ने कहा कि हुजूर, मैं रास्ते में देखा ध्यान से, तो मुझे जो पैर के चिन्ह थे वो कोई गाय बकरी के नहीं दिखे, ऊंट के दिखे। और अपने गांव के पास में एक मरुभूमि है, एक डेजर्ट है, वहां ऊंट चलते हैं। ऊंट के पैर के निशान मैं जानता हूँ कैसे होते हैं, तो मैंने समझ गया क्योंकि ये ऊंट के निशान है। और दूसरे ने कहा कि हुजूर, वो ऊंट जो है ना, वो सड़क के दोनों किनारे में झाड़ियां लगी हुई थी, लेकिन एक ही तरफ की झाड़ी खाया, दूसरी तरफ वो देखा भी नहीं। तो मैंने अंदाजा लगाया कि जरूर उसकी एक आंख खराब है, नहीं तो वो उधर भी जाता और इधर भी जाता, और एक ही तरफ से खाली खा रहा है, तो इसका मतलब वो उसकी उधर की ही आंख काम कर रही है। तो मैंने कह दिया कि ऊंट एक आंख वाला था। और तीसरे भाई ने कहा कि हुजूर, ऊंट एक जगह रुका पेड़ के नीचे, और पेड़ के नीचे जब रुका तो वहां पे दो पैरों के निशान थे। एक किसी औरत के पैर के निशान थे, वो थोड़े छोटे होते हैं, नाजुक से होते हैं। और दूसरी छोटी बच्ची के निशान थे, छोटे छोटे पैर के निशान। तो मैं समझ गया कि ये बच्ची और औरत इसी ऊंट पे से उतरे होंगे। तो हम लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि एक ऊंट गुजरा है, और ऊंट के ऊपर में एक औरत थी, एक बच्ची थी, और वो यहाँ पे वो एक आंख का था ऊंट। तो राजा बोला कि अपने सिपाहियों को बोला कि जाओ जाओ चेक करके आओ, तो उस गांव में वाकई वहां पे कोई है क्या, ऊंट ऊंट? तो सिपाही लोग गए और दो तीन गांव छोड़ के आए, और आके बोले, हाँ हुजूर, दो गांव के बाद में वाकई वहां पे एक ऊंट है, और वहां पे एक औरत है और एक बच्ची है। तो व्यापारी तुरंत दौड़ के गया, वहां देखा कि हाँ, उसकी बीवी बच्चे थे। वो तुरंत वापस आया, बोला, हुजूर, ये आदमी लोग एकदम बेकसूर हूँ, मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, और इन लोगों को, मैं इन लोग से भी माफी मांगता हूँ।
तो राजा ने उन तीनों भाइयों का बहुत सम्मान किया और बोला, इतने बुद्धिमान हो तुम लोग को तो दरबार में रहना चाहिए। और राजा ने उन लोगों को अपने दरबार में रख लिया। अब देखो बच्चों, अगर हम लोग अच्छी तरह से ऑब्जर्व करें तो हम लोगों का कितना फायदा होता है। हम लोग सही अंदाज लगा सकते हैं और हमारी इज्जत भी होती है। जैसे उन तीनों भाइयों को राज दरबार में नौकरी भी मिल गई और राजा भी खुश हो गया, व्यापारी भी खुश हो गया और भाई लोग भी खुश हो गए। तो तुम लोग पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन को कम मत समझो। पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बल पे हम लोग बहुत कुछ जीवन में पा सकते हैं, है ना। बाय।